स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये लाइन आप सभी ने सुनी होगी। ये लाइन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते के दौरान की गई थी। बाल गंगाधर तिलक भारत में पहले राष्ट्रवादी नेताओं में से एक माने जाते हैं जिन्होंने उग्रवाद को जन्म दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रतनगिरी जिले के एक छोटे से गांव चिखली में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक तथा माता का नाम पार्वती था। बाल गंगाधर तिलक के पिता एक शिक्षक थे, तो इनकी पढ़ाई शुरुआत में पुणे में संपन्न हुई। 10वीं की पढ़ाई पुणे में संपन्न की और इसके बाद 1875 में इन्होंने बीए में दाखिला लिया और 1879 में इन्होंने LLB की पढ़ाई भी अपनी पूरी की। तो बाल गंगाधर तिलक कानूनी पढ़ाई पूरे करने वाले भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत में गणित के शिक्षक के रूप में कार्य किया। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी तथा फर्गुसन कॉलेज से भी बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे। बाल गंगाधर तिलक 1890 में कांग्रेस से जुड़े और इससे पहले इन्होंने मराठा तथा केसरी जैसे समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। 1882 में बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले नेताओं में से पहले थे। हुआ यह था कि कोल्हापुर के महाराज के खिलाफ अंग्रेजों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया उसके खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ने एक लेख लिखा, जिसके कारण इन्हें पत्रकारिता के लिए जेल भी जाना पड़ा। बाल गंगाधर तिलक ने 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल जो अंग्रेजों की सहायता से लाया गया था उसका भी विरोध किया था। देखिए, पहले होता यह था कि पहले ज्यादातर जो शादी होती थी वे बचपन में ही कर दी जाती थी। बाल विवाह प्रचलित था और बाल विवाह प्रचलित होने की वजह से लगभग 10 या 12 साल की आयु में शादी कर दी जाती थी। तो अंग्रेजों ने शादी के लिए एक निश्चित आयु भारतीयों की बनाई, यही था एज ऑफ कंसेंट बिल। इस बिल का बाल गंगाधर तिलक के द्वारा विरोध किया गया। विरोध करने का कारण यह था कि बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि भारतीय समस्याओं का समाधान भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए। अंग्रेजों को कोई हक नहीं है कि वे भारतीय सामाजिक व्यवस्था को सुधार करने में मुख्य भूमिका निभाएं। तो इसके कारण बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था। 1890 में, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। देखिए, कांग्रेस की स्थापना जनरली सभी जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक 1890 में कांग्रेस से जुड़े। कांग्रेस 1885 से 1905 तक नरमवाद कहलाती है और 1905 से 1919 तक कांग्रेस का जो दौर है ये गर्मवाद कहलाता है। तो कांग्रेस के शुरुआती गर्मवादी नेताओं में से बाल गंगाधर तिलक एक थे। बाल गंगाधर तिलक की एक तिकड़ी थी जिसमें लाल, बाल और पाल प्रमुख थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। इसी गुट में अरविंद घोष जैसे नेता भी जुड़े थे बाद में। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 और 1895 में गणेश और शिवाजी जैसे उत्सव के माध्यम से भारत में एक उग्रवादी राष्ट्रवादी राजनीति लाने का प्रयास किया। 1896 में जब भारत में अकाल पड़ा तो उस अकाल की बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आलोचना की गई और साथ ही साथ इस अकाल के समय पीड़ितों की सहायता भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। 1897 में एक केस के सिलसिले में बाल गंगाधर तिलक को लगभग 18 मास की सजा हुई और इसका कारण ये था कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से एक लेख लिखा था। कारण ये हुआ, देखिए, 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था और प्लेग फैलने के कारण अंग्रेजों ने 2 प्लेग अधिकारी, जिसमें रैंड और एस्ट प्रमुख थे, इनकी नियुक्ति प्लेग संभावित, जहां पर प्लेग फैला हुआ था, इन क्षेत्रों में की। इन अधिकारियों के द्वारा महिलाओं और बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके मकानों को फूंक दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जिसके कारण चितपावन ब्राह्मण परिवार में से कुछ 3 भाइयों ने, जिन्हें चापेकर बंधु कहा जाता है,
इन रैंड और अयस्ट की हत्या कर दी थी। तो रैंड और अयस्ट की हत्या हुई, इसके लिए अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को जिम्मेदार ठहराया। कारण ये था कि बाल गंगाधर तिलक ने इन अधिकारियों के खिलाफ एक लेख लिखा था। तो बाल गंगाधर तिलक पर आरोप लगा कि आपके ही लेख से उकसावे में आकर चापेकर बंधुओं के द्वारा रैंड और अयस्ट की हत्या की गई है, और इसी सिलसिले में इन्हें 18 मास की जेल की सजा हुई थी। इसी सिलसिले में बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि भी भारतीय नेताओं के द्वारा या उस समय के जन लोगों के द्वारा दी गई थी। तो लोकमान्य की जो उपाधि है इन्हें कब दी गई है? ये 1897 के बाद जो आंदोलन उनके द्वारा चलाए गए हैं उस समय दी गई थी। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन का भी विरोध किया था। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल में बढ़ते हुए उग्र राष्ट्रवाद के कारण बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन का कारण ये बताया गया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और इतने बड़े प्रांत पर शासन करना आसान नहीं है। ये बात सही भी थी, लेकिन वास्तव में ये नहीं था। वास्तव में ये था कि बंगाल में उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम पर थी, जिसके कारण बंगाल में राष्ट्रवाद का काफी ज्यादा उदय हुआ, और इसी कारण से बंगाल का विभाजन अंग्रेजों के द्वारा किया गया। कारण यह था कि यहाँ के नेता हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत बंगाल का विभाजन किया। इस बंगाल विभाजन का उस समय बहुत ज्यादा विरोध हुआ। बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में स्वदेशी और स्वराज जैसे आंदोलन भी चलाए गए। इसी बात को लेकर वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में 2 टुकड़े भी हुए थे। कांग्रेस में, कहने का मतलब है कांग्रेस में फाड़ होगी थी, और उसका कारण था क्या? नरमवंती जो नेता थे कांग्रेस के, ये अंग्रेजों के पिछलग्गू थे। ये चाहते थे कि जो स्वदेशी और स्वराज आंदोलन चलाया जा रहा है ये केवल बंगाल तक सीमित रहे, जबकि बाल गंगाधर तिलक और उग्रवादी नेता चाहते थे कि यही समय है कि अंग्रेजों के खिलाफ चोट करने का और पूरे भारत में स्वराज आंदोलन चलाया जाना चाहिए। स्वराज और स्वदेशी आंदोलन में यह था कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा अपनाना। तो लगभग 1905 से लेकर 1907 तक स्वदेशी और स्वराज जैसे आंदोलन बंगाल और भारत के कुछ प्रांतों में चले, लेकिन चूंकि कांग्रेस में आपसी फाड़ था और इसी फाड़ के कारण वर्ष 1907 में कांग्रेस में सूरत में फूट हुई। कांग्रेस में सूरत में फूट होने के बाद अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने एक और लेख लिखा, और इसी लेख के कारण बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भी जाना पड़ा। मांडले जेल में इन्होंने सबसे पहले, मतलब मांडले जेल के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक किताब भी लिखी गई थी। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है जिसका नाम था द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, और एक किताब था द ओरियन। 2 किताब इनके द्वारा लिखी गई थी, और द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन वर्ष 1903 में प्रकाशित हुई थी, जो द ओरियन का ही एक अगला भाग थी। कारण ये था कि अंग्रेजों ने भारत में एक नई फिलोसफी पैदा की थी, और ये था आर्यों का आक्रमण। तो अंग्रेजों ने कहा कि आर्य एक विदेशी जाति है और इनका जो आक्रमण है, या आर्य जो मूल निवासी हैं, ये भारत से बाहर हैं। हालांकि बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने ग्रंथ द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में आर्यों को आर्कटिक प्रदेश का मूल निवासी माना था। इसके पीछे कारण यह था कि बाल गंगाधर तिलक को उस समय के विद्वान मैक्स मुलर ने एक वेद जो उनके द्वारा लिखा गया था वो भेंट किया, और उसी वेद को पढ़कर बाल गंगाधर तिलक ने ये थ्योरी प्रस्तुत की थी। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष विद्या के आधार पर ऋग्वेद की आयु, मतलब ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 6000 वर्ष के आसपास बताया है। यानी कि अगर हम अब से ये कंपेयर करें तो 4000 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वेदिक जो काल है उसकी तिथि बैठती है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन में पढ़ते हो तो ऋग्वेद जो काल है वो 1500 बीसी और 1000 बीसी के आसपास माना जाता है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष विद्या के आधार पर ऋग्वेद को लगभग 6000 वर्ष पुराना माना है। ये विवाद उस समय बहुत ज्यादा चरम पर रहा। खैर, जैसे मैंने आपको बताया है कि वर्ष 1906 में मांडले जेल के दौरान ही इन्हें गीता रहस्य नामक किताब भी लिखी। वर्ष 1914 में बाल गंगाधर तिलक की जेल से रिहाई हुई, और जेल से रिहा होने के बाद
इन्होंने कांग्रेस में दोबारा से प्रवेश करने का प्रयास किया। देखिए, हुआ यह था कि 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कांग्रेस के विभाजन के समय बाल गंगाधर तिलक को नरमवादी नेता उनके द्वारा कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। कांग्रेस के नरमवादी नेताओं में प्रमुख थे फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोनों नेता बाल गंगाधर तिलक की जो उग्रवाद की नीति थे उससे साम्यवाद नहीं रखते थे। ये बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ थे और जब तक ये दोनों नेता जिंदा रहे तब तक बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन अचानक वर्ष 1915 में बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में शामिल होते हैं और इसका कारण ये था कि फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों की ही मृत्यु वर्ष 1915 में हो गई थी। और उसके बाद किसी भी नेता ने बाल गंगाधर तिलक किसी भी कांग्रेसी नेता ने बाल गंगाधर तिलक का कांग्रेस में प्रवेश का विरोध नहीं किया। तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में शामिल हुए और इन्हीं के प्रयास से वर्ष 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ उसमें बाल गंगाधर तिलक ने मुख्य भूमिका निभाई थी। देखिए, लखनऊ समझौता होने का कारण ये था कि वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार प्रस्तुत किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग रखी गई जो अंग्रेजों ने वर्ष 1909 में मान ली थी और मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा अंग्रेजों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की, जिसका विरोध कांग्रेस ने शुरुआत में किया। लेकिन वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ तथा साथ ही 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो विभाजन भी रद्द हुआ और कांग्रेस के नरमवादी और गरमवादी दोनों नेता एक हुए। वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता बहुत ही प्रसिद्ध रहा। लखनऊ समझौते के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है, सबसे पहले ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जब वर्ष 1914 में जेल से रिहा होकर आए तो उन्होंने कांग्रेस में वे शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का उस समय साथ दिया था। वर्ष 1914 से वर्ष 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला और इस युद्ध में बाल गंगाधर तिलक ने गांव में जाकर लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने का प्रोत्साहन किया, जिसमें बाद में गांधी ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। अब इसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने भारतीयों को आश्वासन दिया था कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम आपको स्वशासन प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वर्ष 1916 में स्वशासन की मांग को लेकर एक आंदोलन चलाया जिसे होम रूल आंदोलन कहा जाता है। ये होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर चलाया था, लेकिन दोनों की लीग अलग अलग थी। बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर तथा कर्नाटक और मध्य प्रांत जैसे क्षेत्र मिले थे, जबकि एनी बेसेंट की जो लीग थी वो अखिल भारतीय लीग मानी जाती थी। यानी कि एनी बेसेंट की जो लीग है वो पूरे भारत का नेतृत्व करती है, जबकि बाल गंगाधर तिलक की जो लीग है वो भारत के कुछ क्षेत्र का नेतृत्व करती थी। वर्ष 1918 में दोनों, यानी कि होम रूल लीग के जो दो संगठन हैं जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक वाला है, ये दोनों वर्ष 1918 में एक हो गया था। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के उन प्रसिद्ध नेताओं में से हैं जिन्होंने कांग्रेस की कभी अध्यक्षता नहीं की थी। अब ऐसा कारण क्यों हुआ? ऐसा कारण ये हुआ कि बाल गंगाधर तिलक पर वेरेंटाइल सिरोल, एक अंग्रेज है, उसके द्वारा एक आरोप लगाया गया कि भारत में अशांति का जो जनक है वो बाल गंगाधर तिलक है। तो भारत में अशांति का जनक नामक एक पुस्तक लिखी गई जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन अनरेस्ट। तो इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक है वेलेंटाइन सिरोल, उस पर मुकदमा चलाने के लिए बाल गंगाधर तिलक लंदन गए थे और उसी समय वर्ष 1918 में एक कांग्रेस के एक अधिवेशन के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। लेकिन चूंकि ये लंदन चले गए और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने का मौका फिर बाद में मदन मोहन मालवीय को प्राप्त हुआ, तो इस कारण बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के प्रमुख नेता होने के बावजूद भी कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन सके। भारत में महात्मा गांधी के आगमन से पहले भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में सबसे कद्दावर जो नेता थे वे बाल गंगाधर तिलक ही थे। तिलक और गांधी में अंतर यह था कि गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए हैं उस आंदोलन को एक जन आंदोलन का दर्जा दिया गया है। कहने का मतलब यह था कि भारत में जो गांधी के द्वारा आंदोलन चलाए गए तो पूरे भारत के लोगों के द्वारा साथ होके चलाए थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक के जो आंदोलन चले हैं वे इतने व्यापक नहीं रहे हैं। अब हुआ ये 1 अगस्त 1920
जिस दिन भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होनी थी, ठीक उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हो जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक भारत के प्रसिद्ध उग्रवादी नेताओं में से एक थे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।